कि ये तो वर्ड प्ले है, ये कोई यानी ये लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग नहीं है। अब जैसे एक मुल्हिदों का तरीका होता है कि जब वो डिफेंसिव मोड पे आते हैं तो वो गालियां देने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मुझे वाकई अब गाड़ी रोक के ये शुरू हाथापाई शुरू हो जाएगी। कहने लगा अब्बा पठान तो नहीं है हजरत। मुझे लगा कि तुम तालिबान को सपोर्ट करते हो, एकदम उस पर आ गया। तो मैंने कहा भाई वो एक अलग मसला है कि तालिबान को कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं, लेकिन आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट ने 70 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया था, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? कि दैट्स डिफरेंट। मैंने कहा वो डिफरेंट कैसे है भाई? दोनों, बल्कि वो ज्यादा बुरा है कि उसमें करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है एक लम्हे के अंदर ओझल हो गए थे, मर गए थे। तो यानी अगर ये बुरा है तो वो भी बुरा है। तो खैर आखिर में मेरा घर आ गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो मुझे बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं चाह रहा था कि ये गुफ्तगू थोड़ा लंबी चले, लेकिन एक तो ये कि तुम्हारे रवैये ने मुझे अच्छा, और ये भी हुआ कि मैं चूंकि मुस्कुराकर और हंसकर उससे बात कर रहा था तो वो उतना ही गुस्सा हो रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारे रवैये ने इस गुफ्तगू को मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया और डेस्टिनेशन भी आ गया। तो कहने लगा कि ताना मार के कहने लगा कि मेरी दुआ है कि तुम्हें हूरे मिले। तो मैंने तो मिलेंगी, नो टेंशन। उसकी तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 5 स्टार दूंगा, वो तुम डिजर्व करते हो। तो ऊबर के बाद मैंने उसको वहां उतर के 5 स्टार रेटिंग दी। मैंने कहा भाई इसको दे दो, हो सकता है कि इसी से शायद ये इसका दिल कुछ नरम हो जाए। तो ये लोग जो है ना मुल्हिद अक्सर साइकोपैथ होते हैं, और और होता ये है कि जहां वो फंस जाते हैं तो एकदम वो नाराज हो जाते हैं। ये मैं वाकया आप हजरात को इसलिए सुना रहा हूं कि ये इल्जाम दरअसल उलमा तबके के ऊपर लगता है कि जब इनसे गुफ्तगू करो तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप किसी आलिम को आलिम मान रहे हैं और वो वाकई तौर पर आलिम है, ऐसा नहीं कि उसने बस टोपी लगा ली, तो टोपी लगाने से कोई आलिम नहीं होता, वो फिर टोपी दूसरे को पहना भी देता है। अगर वो वाकई आलिम है तो उसका इल्म कभी उसको नाराज नहीं होने देगा, वो हमेशा हंसकर मुस्कुराकर ही बात करेगा। जाहिल मुल्हिद चूंकि अक्सर जाहिल होता है, उसको नहीं पता होता, उसको जैसे मैंने बताया कि उसको लैंग्वेज का नहीं पता, उसको दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता, उसको मैंने शुरू में बताया कि उसको लिटरली वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद तहारत कैसे करनी है उसका नहीं पता होता, तो वो इतना जाहिल होता है। तो जाहिर है कि अपनी जहालत में उसको गुस्सा आना है। तो वही हुआ कि उसको गुस्सा आया। वो मैंने उससे आखिर में ये भी पूछा, मैंने कहा मुझे बस ये बता दो कि तुम किस दीन को प्रीच कर रहे हो, जो अपग्रेडेड दीन है या ये डाउनग्रेडेड तुम्हारा रवैया है, किस चीज को तुम प्रीच कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगा तुम्हारे रवैये से कि तुम एक डाउनग्रेडेड जो तुम्हारा अप्रोच है, ह्यूमन अप्रोच, तुम उसको प्रीच कर रहे हो। तो एनीवेज ये एक वाकया हुआ, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। और मुल्हिद का जो रवैया वैसा ही होता है। उससे आपने ये नहीं बताया कि जाते जाते मैंने उसको ये भी कह दिया कि अवैस इकबाल को अनसब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की गुफ्तगू मेरी एक मुल्हिद के साथ हुई, वो भी गोरा था अंग्रेज, ऑनलाइन उससे बातचीत चल रही थी, तो वो मुझे इवोल्यूशन पे दलाइल देने लगा कि इवोल्यूशन सही है और ये दुरुस्त है, और तुम जो है वो एक वर्ल्डली जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है उसके ऊपर यकीन रखते हो। तो मैंने उससे बिल्कुल छोटा सा इतना सा सवाल किया जिस तरह आपने उससे सवालात किए थे। मैंने कहा जिस इवोल्यूशन मॉडल को तुम मानते हो तो क्या वो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम? बस ये कहना था। उसके बाद वही आपके साथ जो मोड हुआ वो मेरे साथ हुआ, गालियां या ऑलमोस्ट गाली। यानी कि इनको खुद नहीं पता कि जिस चीज को ये प्रीच कर रहे हैं वो दे डोंट इवन नो अबाउट दैट, उसकी बेसिक तक नहीं पता है। सही है। तो जी लिंक पब्लिक हो चुका है और हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोग तशरीफ लाएं और आपसे फिर दिलचस्प गुफ्तगू होगी। हमारे साथ सबसे पहले कॉलर हैं समवन। ठीक है भाई, समवन से भी बात करते हैं। कैसे मुफ्ती साहब? बिल्कुल ठीक। समवन का कुछ समथिंग आइडियोलॉजी भी है कि नहीं? अभी तो आपके जो मैथमेटिकल ब्लंडर आपने जो बताया अभी पब्लिक में, वो तो आप बताएंगे अपना, आप थोड़ा सा अपना तो ब्लंडर बता दें, तारुफ अपने ब्लंडर का तारुफ बताइए क्या है। मेरे को अब समवन ही रहने दें। नहीं, समवन तो आप हैं, आई नो। मेरे को लफ्ज बता रहा है कि आप सनातनी हैं जी। हाँ जी। हाँ, तो आप मेरे को मैथमेटिक्स समझे और समझे कि भी आपने कदर ये जो मेरे को लफ्ज होता है ना, ये सनातनी ही बोलता है आमतौर से 99%। जी तो सनातनी है। अब आप बोले, अब आप ब्लंडर का हिसाब बताएं कि क्या ब्लंडर है जी। आप एक बात बताएं मुफ्ती साहब मेरे को कि शेयर्स का और परसेंटेज का आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया।
उसको छोड़ दीजिए, ब्लंडर क्या है वो बता दीजिए। ब्लंडर वही बता रहा हूँ आपको मैं, को कंप्लीट तो करने में आप मेरे को जी। आपने जो परसेंटेज और शेयर्स की बात करी है, शेयर्स आपके हिसाब से जैसा आपने बताया कि शेयर्स जो है इक्वल पार्ट होता है किसी एक कंपनी का। समझिए किसी कंपनी के 10 शेयर हैं तो 10 शेयर, हर शेयर इक्वल पार्ट का होगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नहीं शेयर तो शेयर होता है, आप इक्वल पार्ट मेरा शेयर इक्वल जरूरी तो नहीं है। आपका शेयर कम हो सकता है, मेरा ज्यादा हो सकता है कंपनी में। नहीं, शेयर इन द सेंस आपका यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है। हाँ। तो अगर मैं किसी कंपनी का 50% का मालिक हूं, दैट मींस मेरे पास 5 शेयर हैं। आपके पास आप अगर 3 शेयर के मालिक हैं तो 1/3 के मालिक हैं। तो अगर कभी लॉस या प्रॉफिट होता है तो वो भी जितना शेयर हमारे पास है उसी हिसाब से डिवाइड होगा। ऑब्वियसली तो परसेंटेज और शेयर में अंतर कहाँ रहा है? इसमें तो कोई अंतर नहीं परसेंटेज और शेयर में। नहीं, एक बात बताएं कि ये जो मैंने अभी आपको 3 अंतर बयान किए कि परसेंटेज खालिस न्यूमेरिकल वैल्यू को बयान करता है और शेयर जो है वो आपकी ओनरशिप की वैल्यू को बयान करता है, इसमें ये आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? मैं एग्री। शेयर जो है, शेयर क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी, जबकि परसेंटेज सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? अगर आप मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे तो ये गलत है। अगर आप लिंग्विस्टिक टर्म में बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि आधा। तो भाई कुरान मैथमेटिक्स की किताब को, ये कुरान तो लिंग्विस्टिक मिरेकल है ना, तो हम लिंग्विस्टिक अप्रोच से बात करेंगे। जब आप किसी का बंटवारा करते हैं, शेयर्स का बंटवारा, तो वहां पे मैथमेटिक्स आता है। वो आपके नजदीक आता है, उसकी वजह है कि आप एक ह्यूमन हैं, आप एक अदीब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अदब और जो है, सुन लीजिए, जब आप एक एतराज कर रहे हैं तो उसका जवाब भी आएगा। कुरान एक लिंग्विस्टिक मिरेकल है, वो अगर एलोकेट करेगा शेयर्स तो वहां पर भी लिंग्विस्टिक मिरेकल का प्रेजेंस होगा। मैं और आप जब ये करेंगे, हमारे पास मिरेकल नहीं है, हम जो करेंगे वो सिंपल मैथ की जबान में करेंगे कि भाई ये इतना परसेंट, हम उसके अंदर कोई अदब नहीं झाड़ेंगे। लेकिन कुरान एक लिंग्विस्टिक मिरेकल है, उसमें लिंग्विस्टिकल जो अप्रोच है वो भी इस्तेमाल होंगे, इवन वहां पर भी कि जहां पर शेयर्स एलोकेट हो रहे हैं। यही तो फर्क है मेरे और आपके कलाम में और कुरान में। नहीं, पर आप एक बात बताइए, किसी जैसे इफ्तिकार भाई ने बोला कि क्वार्टर का मीनिंग बदल जाता है जब आप 28 दिन के फरवरी को आप किसी क्वार्टर में लाते हैं, वो क्वार्टर तो छोटा हुआ। आसिम भाई एक मिनट, आसिम भाई ऐसा है, वो जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है दोबारा शेयर कीजिए जिसमें इंग्लिश वाली एग्जांपल है जी। जरा सा हम अपने सीए भाई को, सीए है ना, क्यों भाई सम्मान साहब जी, इसको लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। मैं आपसे बात, सम्मान भाई एक मिनट, आपने वो देखा है मेरा प्रेजेंटेशन? जी मैं देखा मैंने। हाँ, तो उसमें तो परसेंटेज भी आगे लिखा हुआ, 2/3 के आगे 77%, 65% गलत लिखा हुआ था। देखिए वो जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया है वो कहाँ का था मेरे को उस बारे में आइडिया नहीं है, पर जो नहीं वो आपको आइडिया इसलिए नहीं है कि जो आपने आसिम भाई ने उसका एग्जांपल दिया है, उसका रेफरेंस दिया है, कहाँ पर है वो। अच्छा आसिम भाई आपके पास आसिम भाई आपके पास एक एग्जांपल और थी, वो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप वो दिखाते, वो जो आदाद शुमार वाली थी ना, इंडिया में जो आबादी का आदाद शुमार हुआ था, वो वाली एग्जांपल वो है उसमें? नहीं, ये इसमें पीपीटी में नहीं है, वो अलग से था, मुझे लगा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं उनको यही कहने वाला था कि हमारे यहाँ जितने भी सर्वेज होते हैं ना, जो गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है, आप जाके उनके सर्वेज उठा के देखिएगा, उसमें देखिएगा कि वो 24% को क्वार्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, 49.5% को जो है वो 50 हाफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो असल मसला ये है ना कि आप लोग बिल्कुल रोबोटिक अंदाज में सोचते हैं। तो दिखा दें आप एक मेरे को पेपर दिखा दे, गवर्नमेंट की एक साइट दिखा दें, यहाँ पे 51% को 50% लिखा बताया गया, आधा बताया गया मेरे को। एक कोई साइट बता देना, मैं अभी दिखा दूंगा, इसी स्ट्रीम में मैं निकाल के दिखा दूंगा, घबराए नहीं आप। वेट कर रहा हूं मैं, हाँ जी बिल्कुल दिखा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आसिम भाई दिखाएंगे जी। मुझसे आई थिंक मैं आ नहीं पाऊंगा, लैपटॉप मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। तो मैं वो वेबसाइट की लिंक मैं भेज, अरे होल्ड करो यार, होल्ड करो अभी जरा सा। हाँ जी, क्या फरमा रहे हैं? मैं तो एक सबसे पहले तो 1 मिनट, ये जो मैंने आर्टिकल उठाया ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं वो वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ मुफ्त, और वो यूएसए की गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। वो जो है जी आप वो मुझे लिंक भेजें, किस जगह भेजा है, व्हाट्सएप कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? जी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको लिंक को खोलता हूँ ताकि बहरहाल ये सबूत सामने आ जाना चाहिए, ताकि ये ना कहें कि भाई अरे सबूत नहीं दिया। अच्छा जी, ये है
ओके, हाँ जी, .gov है, बिल्कुल, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट का है। जी हाँ, अच्छा, ये है, अब मैं शेयर कर रहा हूं, ये रहा। देखे भाई, ये आ गया है, ये वेबसाइट है ncbi.nlm.nih.gov। ये है असल में पीएमसी, पबमेड सेंट्रल और नेशनल लाइब्रेरी। ये शेयर नहीं हो रहा है, ये इस पे स्क्रीन पे नहीं दिख। ओह अच्छा, सॉरी, ये आ गया, ठीक है भाई। तो ये है असल में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और ये .gov वेबसाइट है। .gov जो है मैं और आप नहीं बना सकते हैं डोमेन, ये गवर्नमेंट का ही है। गालिबन आप इसकी बात कर रहे थे, ये जो आपने हाईलाइट किया है? नहीं, इसमें नीचे जाइए, सबसे नीचे में होगा, बहुत सारे हैं, पूरे आर्टिकल्स में वो हैं, जहाँ भी परसेंटेज आए पूरे आर्टिकल में है, कोई एक दो जगह नहीं। मैंने जो पैराग्राफ लिया था वो नीचे से था, सबसे नीचे। अच्छा, और ये पैराग्राफ ऐसे उसका है, फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, सबसे नीचे में मैनेजमेंट, ये वाला, ये मैनेजमेंट के नीचे समरी से ऊपर, ये वाला एस्पेक्ट वाला, एस्पेक्ट वाला, ये वाला था। अच्छा, ये वाला, ये है। तो द रूल ऑफ 2/3 अप्लाइज टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज एज वेल। ओके, तो in Diab Care India 2011, 69.9% report feeling calm and relaxed, all or most of them. A similar proportion report being cheerful and good spirit, 66%, all or most of the time. अच्छा, इसमें वो कहां पर है? 2/3 वगैरह आगे आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 68 आगे ही आ रहा है, अगले लाइन में आ रहा है, अगले लाइन में 68.9। हजरत आप पढ़ते रहे, बस आ गया, इसको मुकम्मल कर लें। हाँ, 2/3, 68.9 feel active and vigorous, all or most of them. In all these aspects, the rule of 2/3 applies to diabetes in positive manner. When asked whether their daily lives has been filled with things that interested them, however, only 1/3 respond in the positive, which is 36.2%. अब 36.2% को भी 1/3 कह दिया। तो अच्छा, ये हाँ, और एक जगह जो है 57 या 59 को 2/3 कहा गया था, वो किधर है जी? वो भी अगले पैराग्राफ, 2/3 ऑफ इंडियंस, ये 2/3 ऑफ इंडियन, और इसका जो परसेंटेज दे रखा है वो 59.3% दे रखा है। तो भाई ये तो ब्लंडर आपने मार दिया, अब क्या करें इसका? ऊपर, उसके ऊपर कोई पढ़ ले जहाँ पे सही कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो। नहीं, तो बात ये हो रही है, कैलकुलेशन पे बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि 2/3 को 59% कहा गया कि नहीं कहा गया? नहीं कहा गया, मैंने बोला कहा गया ना, बस बात खत्म। नहीं भाई, हेलो, कैलकुलेशन सही है या गलत है ये हमें साबित नहीं करना है उस आर्टिकल में, बात ये साबित करनी है कि उस आर्टिकल में 2/3 को 59% कहा गया कि नहीं कहा गया, ये साबित करना है। वो कहा गया, आपके सामने रेफरेंस आ गया। अब आप ये कहो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, आपने कहा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से दिखा दो मुझे, दिखा दिया। अब आप ये कह लेंगे नहीं, ऊपर वो लिखा हुआ है। अच्छा, यूएस में, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में गलत बोला जा रहा है, सिर्फ इंडिया में सही बोला जा सकता है। मेरे को नहीं पता यूएस में क्या बोला जा रहा है, मैं आपसे नहीं, आपने कहा कि यूएस में, ये तो यूएस गवर्नमेंट की, मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट की चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट में गलत बोला जा रहा है? अरे सर, इंडियन गवर्नमेंट, आसिम भाई ने बोला था, मैंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था, मैंने नहीं। गवर्नमेंट वेबसाइट की बात हो रही है, गवर्नमेंट वेबसाइट दिखा दी, और आपने लिसन, आपने ये चैलेंज किया था कि मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट पे दिखा दो कि 2/3 जो है वो 66.66 नहीं है, बल्कि कुछ और भी, उसको भी 2/3 कहा जाता है। अब गवर्नमेंट वेबसाइट आपके सामने है। मैं आपको 5 और वेबसाइट बताता हूँ उसमें कि 50% को 50% लिखा गया है। वो तो हम भी कह रहे हैं, हमने क्यों मना किया है? ऑब्वियसली बात है, 50% को 50% नहीं कहा जाएगा। हम खुद मान रहे हैं कि 2/3 जो है, हम खुद मान रहे हैं कि 2/3 को 66.66 भी कहा जाता है, और आगे पीछे कमी ज्यादती अगर हो जाए थोड़ी बहुत, तो उस वक्त भी 2/3 ही बोला जाएगा। दैट्स द पॉइंट। मैं इसीलिए कहता हूं कि यार, हम लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा तो अपने आप को अपग्रेड करो।
समवन को अगर क्या करें आप, अगर किसी को 100 अगर आप अपनी रीजनिंग को, अपनी लॉजिक को, अपनी लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमसे लिटरली बात नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। मैं आपको फंसाने वाला, आप 100 रुपए आपके पास है, आपको 3 लोगों में नहीं, आप मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप यूएस गवर्नमेंट को टांग में अड़ंगा देके गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप गिरा नहीं पाएंगे। अरे सर, यूएस गवर्नमेंट के तेल लेने में आपसे बोल रहा हूँ 100 रुपए को बांट, जी वो तो जी हाँ बिल्कुल सही है। जब आप गवर्नमेंट्स को तेल लेने भेजेंगे ना, तो फिर इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप किस लेवल पर और किस मेयार पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो चले, अब वो जो तेल लेकर गवर्नमेंट आई है ना, वो आप अपने सर पर लगाएं। वो जो तेल लेकर गवर्नमेंट आई है ना, वो आप अपने सर पर लगाएं और थोड़ा सा बुद्धि पैदा करें और फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा। चले, हजरत ये कहना चाहिए तो सर पर लगाएं और उबड़ चढ़ाएं। चले जी, ठीक है, मतलब हद है, हम कहीं चिल्लाने के लिए आ जाते हैं। जी भाई मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स माइक अनम्यूट करें। मिस्टर एक्स अपना माइक अनम्यूट है। हाँ आ गए जी। जी भाई जी, अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही थी तो उसको लिंग्विस्टिक मैटर पे तो ये होता है कि अप्रोक्सीमेटली काम करता है, बट एग्जैक्ट मैथ में ऐसा नहीं होता। जैसे आप हाफ की बात करें 1/2 की, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 ही आएगा, जो 50% ही होता है। या मैं 50% ले लूं और परसेंट की जो मिस्टर एक्स होल्ड ऑन, आपकी बात में और पिछले बंदे की बात में फर्क है कुछ? नहीं, वो मानने को तैयार नहीं थे। मैं ये मान रहा हूँ जब लिंग्विस्टिक बात होती है तो लगभग में माना जाता है 2/3 को या 70%। जैसे आर्टिकल अभी दिखाया आसिम भाई ने भी और अभी मेरी स्क्रीन पर भी सामने आया, उससे आप ये कह रहे हैं कि वो गलत है या वो सही है? नहीं, वो सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बस बात खत्म हो गई। हाँ, तो इसी मेरा और आगे सवाल था, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी वहां पे तो काफी सारे कुरान में दिए हुए हैं हिस्से। मैं केवल बहुत आसान कर देता हूँ, किसी की 2 औलादें हैं, केवल उसमें बांटना है और उसमें केवल हाफ करना है बस। हाफ का मतलब 1/2। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनाएगा। इसी तरह अगर 3 औलादें हैं, 1/3 जोड़ेंगे तो भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जितनी ये 1/6 है, 1/8 है, हाफ है, इन सबको जोड़ते हैं तो ये 1 नहीं आता है। समस्या इसमें यहाँ पे है। कम आता तो भी चल जाता, लेकिन ज्यादा में मतलब ऑब्वियसली बात है, 1 से ज्यादा तो डिवाइड में हो नहीं सकता ना कोई चीज। ठीक है, तो ये जहाँ पे एक अमाउंट है हमारे पास, जैसे हर अमाउंट अपने आप में 100% होता है। जैसे आपने 97 वाला हवाला दिया, उसमें जो 48.5 है, तो 50 से उसमें 3% की ही कमी हुई हर शेयर में। इक्वल 3% ही कम हुआ। हाँ, वो बात सही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली हुआ ना। बिल्कुल 3% ही कम हुआ। 50% में 3% करेंगे आप तो वो 1.5 ही आएगा। हुआ ना कि हर शेयर होल्डर को $1 कम दे दिया आपने, प्रोपोर्शनेटली कम किया ना। मिस्टर एक्स भाई, मसला ये हो रहा है कि आप निस्फ का, हाफ का पहले से एक डिसाइडेड मीनिंग लेके बैठे हैं एक स्पेक्ट्रम पे। आप कह रहे हैं कि निस्फ जो है ना, वो हाफ जो है वो 49 हो ही नहीं सकता, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा हो जा रहा है शेयर। आप जो कह रहे हैं ना कि कुरान में ज्यादा हो जा रहा है शेयर, इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो 1 यानी 1/2 जब भी होगा तो वो 50 ही होगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। आप ये पहले से एक एज्यूम करके बैठे हुए हैं। और जैसे ही आप कहते हैं कि नहीं, वो एक हाफ एक स्पेक्ट्रम है, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। और डिक्शनरी में, इवन मैंने डिक्शनरी से मीनिंग दिखा है ना कि ऑलमोस्ट को भी इसमें कंसीडर किया जाता है उस वर्ड के अंदर। तो जब उस वर्ड को आप एक स्पेक्ट्रम पे ले जाके उसके बाद देखते हैं तो फिर कहते हैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले से कहोगे नहीं मैं इस स्पेक्ट्रम को नहीं मानता, मैं उसको 50% ही मानूंगा और उसी के बाद मैं उसको एडिशन करूंगा तो फिर जाके वो 112% होगा, आप ये कह रहे हैं। जैसे किसी की जो जायदाद है वो ऐसे बंटवारा कैसे होगी? बंटवारा होगी वो निस के हिसाब से, सुलुस के एतबार से, सुल्स के एतबार से, ऐसे वो बंटवारा होगी। आप इसके अंदर कितना परसेंटेज निकलेगा वो हम देख लेंगे मैथ में। बंटवारा करके नहीं है, 50%। ऐसा नहीं है कि जायदाद कम पड़ गई और अब लोग खड़े यार हमें तो मिला नहीं, मिलना हर एक को उतना ही जितना उसका हक है। तो ये जो अल्फाज है ना 1/3, 1/4, 1/5, ये उसके हक को बयान करने के लिए, उसके हक के एतबार से मिलेगा। ये जो लफ्ज स्पेक्ट्रम बोला है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अगर हम जो आप कह रहे हैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, जैसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे, लैंग्वेज में जाहिर सी बात है नहीं लिया जाएगा,
आप कह रहे हैं कम लेंगे, कोई कहेगा मैं। मिस्टर एक्स भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उसका मीनिंग नहीं है, हम कह रहे हैं वो उसका मीनिंग है। वो हाफ अपने अंदर वो मीनिंग रखता है कि वो 48% को भी एकोमोडेट कर सके, हम ये कह रहे हैं। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं 48% भी एकोमोडेट हो सकता है, अब मैं कह रहा हूँ 52% भी एकोमोडेट हो सकता है। तो अब समस्या ये है, जब डिवाइड होगा तो एक भाई कहने लगेगा मुझे 52% चाहिए, वो भी हाफ है, एक कहेगा मुझे 48% में कमी हो रही है। नहीं कह सकता ना, क्योंकि कुरान ने ऑलरेडी उस हर एक का जो हक है वो बयान कर दिया, यानी जो उसकी कुव्वत है ओनरशिप की उसको बयान कर दी। तो ये नहीं कि एक भाई कुछ और कहेगा दूसरा भाई कुछ और कहेगा। जो एडजस्टमेंट होगा वो कुरान के मुताबिक होगा, जो अल्फाज कुरान ने जिक्र कर दिए उनके मुताबिक होगा। ओके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। अच्छा, मुफ्ती साहब जॉर्नो भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ, ले लीजिए, आ जाए जी जॉर्नो भाई, तशरीफ लाएं, ने भाई इनको ले। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छा होंगे। बड़ा अच्छा सफर का वाकया आपका सुना मैंने। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प था। ऐसा ये वाकयात वैसे होते रहते हैं, जो थोड़ा सा बियर्ड जिनका ग्रो हो ना, तो उनको कुछ लोग बुली करने के लिए सोचते हैं कि बड़े आसान हैं, जरा शुरू हो जाते हैं। लेकिन खैर अल्लाह का फजल है, जवाब मिलता रहता है। तो ये जो पूरा जो प्रेजेंटेशन था, मुझे इसमें एक आध बातें जोड़नी थी और समझना था। एक सवाल भी मेरे जहन में आ रहा था। आपके बाद में एक्स मुस्लिम सीकर को ले रहा हूं जी, गो अहेड। जी, जज़ाकल्लाह। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग बिल्कुल अचानक से नमूदार हुए थे, और मैंने भी कुछ वीडियोस मेरी नज़र से गुजरे जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि जैसे हमारी जो एक बड़ी सी स्कॉलरशिप रही है, इस स्कॉलरशिप को ये मसला पता ही नहीं है, और उन्होंने जो है गोया के किसी तिजोरी में छुपा के रखा है कि कोई कुछ बोल ना पड़े इस पे, और उन लोगों ने बोल दिया है और बोल करके सॉल्व कर दिया है। और ये जोन भी था, एक आध भाई जो आते रहते थे लगातार, कहते थे इस पर बात कीजिए, इस पर बात कीजिए। तो इससे एक तासुर बन रहा था, जो जरूरत बयान कर रही थी कि इस पर एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आप लोगों ने की, जो बेहद जरूरी थी। अब ये है कि इसमें भाई आप आगे बढ़ने से पहले एक चीज में, चूंकि आपने ये बात कही है तो मैं बता दूं कि हमारी टीम में एक साहब और हैं, सही मुस्लिम, काफी लोग जानते होंगे उनको, अच्छे माशाल्लाह जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है कुरान की। तो उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी उसमें ऑल जो है, जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होता है, और वो गामदी अप्रोच भी नहीं है, उससे भी मुख्तलिफ है। और मैं चाह रहा था कि आज की स्ट्रीम में उनको भी उनका जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो भी पेश कर दी जाए, लेकिन मुझे अंदेशा था कि उससे लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो आउल वाली है और उनकी जो पोजीशन है वो आउल वाली नहीं है, और उसमें 100% का 100% नहीं होता है, जो कि एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल ये कि मेरी पोजीशन ऑल वाली क्यों है और मैंने उनकी बात को क्यों मैंने इख्तिलाफ किया, उसकी वजह यह है कि उनकी जो बात थी कुरानी जो उन्होंने उसूल निकाले उसके एतबार से बज़ाहिर तो ठीक लग रही है, एक आम आदमी को समझ में आ रही है, लेकिन उसमें एक दो हदीसों और इसी तरीके से इजमा की, कंसेंसस की से इख्तिलाफ हो रहा है। और हम जब इस्लाम को देखते हैं वो होलिस्टिकली देखते हैं, सीधे नहीं देखते बस सिर्फ कुरान और इजमा को मुस्तरद कर दें या हदीस को मुस्तरद कर दें, ऐसा नहीं होता। तो मैंने फिर उनसे ये बात कही कि भाई एक काम करें, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी आनी जरूरी है, उससे ये लगना चाहिए कि भाई एक अप्रोच नहीं है, अगर कोई एतराज है तो उसके एतराज के 10 जवाब है हमारे पास। तो वो लेकिन इस स्ट्रीम में नहीं, बल्कि अगर आप चाहें तो किसी और चैनल के ऊपर, किसी और स्ट्रीम में आप कर लें, तो हो सकता है कि वो किसी चैनल के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें, वो भी बड़ी दिलचस्प है और उसको देखने से ताल्लुक रखती है। जी गो अहेड जन्नो साहब। जी जज़ाकल्लाह। तो इसमें मैं एग्जैक्ट बात तो नहीं कह रहा, लेकिन जब कभी भी कुरान में बातें होती है कि 2/4 या तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, इस तरीके से जो बातें हो रही है, तो आम तौर पर बिल्कुल सही है कि मॉडर्निटी ने हमें यही सिखाया है, जब कभी भी किसी भी किस्म के शेयर की बात की जा रही हो तो जितने भी हिस्से कहे जा रहे हैं सबको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद देखो कि वो पूर्णांक बनता है कि नहीं, यानी कि वो पूरा बनता है कि नहीं, 100 बनता है कि नहीं। और जब वो 100 नहीं बनता है तो हमारे जहन में तशवीशनाक सोच आता है कि भाई ये क्या बात हुई, जब ये पूरा नहीं बन रहा और एक्स्ट्रा बन जा रहा है
तो इसका मतलब एक्स्ट्रा शेयर्स है जो कि जोड़े गए हैं, कुछ बातें हैं जो इसमें बिना सोचे कह दी गई है। तो क्या आपने कह दिया उसके बाद कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिस तरीके से बनता है कि अगर कई सारे पार्टनर्स हैं उनमें से लॉस होगा तो पार्टनर्स में लॉस भी उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो इससे तो आपने एडजस्ट कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग। मगर मेरे कुछ नए मॉडर्निस्ट दोस्त आएंगे और वो ये कहेंगे कि आप लोग खुद ही कुरान के मैथमेटिकल मिरेकल्स को दिखाते रहते हैं, जैसा कि आपने सचवाला के साथ भी दिखाया था। तो कुरान का मैथमेटिकल इक्वेशन तो तब प्रूव होता जब आपको आ करके समझा करके एडजस्टमेंट करके बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुरान के इस पूरे के पूरे बयान में कहीं कुरान नहीं कहता कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो है सेटअप होगा और उसमें आपको बाद में एडजस्ट करना है, इसका कोई करीना कोई इशारा नहीं मिलता। ये तो आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? एडजस्ट का लफ्ज जो है ना वो दरअसल अपने में खुद एक मनफी माना रखता है, इसीलिए यानी एडजस्ट को हम उर्दू में या अरबी में तसहीह कह सकते हैं कि जी ये जरा गलत से हो गया, अब इसको हम सही कर रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट अपने में एक नेगेटिव अप्रोच रखता है। हदीस में या फिक़्ह में जो लफ्ज आता है वो एडजस्टमेंट का नहीं आता बल्कि आउल का लफ्ज आता है। तो एक तो ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि कुरान का जो मिरेकल है वो अभी भी बाकी है, और वो इस तरीके से कि क्या ये मिराकुलस अप्रोच नहीं है कि कुरान बहुत आसानी के साथ परसेंटेज का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, यानी 1/3 के लिए कुरान कह सकता था कि सलासतुन व सलासून फिल मिआ। भाई ये 1/3 जो है 33% को सलासतुन व सलासून फिल मिआ कहा जाता है, तो ये तीनों अरबी के लफ्ज हैं, इसको इस्तेमाल कर लेता। कुरान ने एक भी जगह परसेंटेज का लफ्ज बोला ही नहीं। कुरान ने हमेशा शेयर का लफ्ज बोला है, सुलुस, सुलुसान, सुदुस, रुबो, निस्फ, ये अल्फाज बोले हैं, जबकि जो परसेंटेज के लिए अल्फाज है वो अरबी जबान में आज से नहीं उस वक्त से मौजूद है। मियाँ का लफ्ज उस वक्त से मौजूद है चूंकि खुद कुरान ने मियाँ का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी 100। तो क्यों? उसकी वजह यह है, यही बताना कि जब हम परसेंटेज का लफ्ज बोलेंगे तो जाहिर है कि फिर अब आपको वो फिर 100 में ही होगा, यानी टोटल जो है वो 100 ही आना है। जबकि बाज रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं, बाज सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें ये मुमकिन नहीं है कि 100 हो, तो इसलिए उनकी कुव्वते मिल्क को बयान करने के लिए कुरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह जो कि अल अलीम है ये वो ही कर सकता है। मैं और आप करेंगे तो हम तो सिर्फ परसेंटेज के चक्कर में लगे रहेंगे और फिर परसेंटेज बिगड़ जाएगा। ये परसेंटेज बिगड़ नहीं रहा है, ये खुद ब खुद यानी जिसका जितना हक है उसको उतना मिल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये तो खुद मिरेकल है अपने में। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, शायद मैं अपने सवाल का आखिरी हिस्सा सही से नहीं रख पाया। मैंने ये कहा कि जब किसी भी प्रॉपर्टी को हम सामने रखते हैं कि आइए बैठकर बंटवारा करेंगे, उस प्रॉपर्टी में कर्ज यानी नुकसानात, वो पैसे जो किसी को दिए जाने हैं, वो सारी माइनस करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उस प्रॉपर्टी को आप बांटने बैठते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब बांटने बैठते हैं तो फिर जो एक्स्ट्रा परसेंटेज आप निकाल रहे हैं और उसको आप एक मतलब लॉस का तो आप एक सिर्फ टर्म दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो लॉस है, ताकि बाद में उसको वो किया जा सके, सबके हिस्से से कमी बेश की जा सके, वो आपने किया। तो यहाँ पर उस हकीकत से यानी वो शय जो हकीकत में सामने रखी हुई है उसको जब हम बांट रहे हैं तो कलम के हिसाब से जो हम हिसाब कर रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा परसेंटेज आ रहा है ये हकीकी शय को कैसे डिफाइन करता है? यानी हिसाब में आई बढ़ोतरी हकीकी शय में आई लॉस या उसको कैसे डिफाइन करेगा जिससे कि हम सबको काटते चले जाएंगे? देखिए, हमारे और आपका जो हिसाब है ना वो तो इंसानी इल्म है, तो इसलिए उसमें मसला हो जाता है कि 100 से बढ़कर 112 हो जाता है। कुरान, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कुरान कुव्वते मिल्क को बयान कर रहा है, हिसाब को बयान नहीं कर रहा है। अब मकान सामने रखा हुआ है, इसको आपको तकसीम करना है, दैन अदा कर दिया, डेट अदा कर दिया, वसीयत अदा हो गई, अब ये मीरास के लिए प्रॉपर्टी रखी हुई है, इसको तकसीम करना है। तो इसको तकसीम आप किस तरह, किस बुनियाद पर करेंगे? सुलुस, सुदुस, सुलुसान, इस बुनियाद पर करेंगे, कुव्वते मिल्क की बुनियाद पर करेंगे। इसमें कोई हिसाब की कोई गड़बड़ नहीं आएगी। सुलुस, सुदुस की बुनियाद पर, वो गड़बड़ उस वक्त आती है जब आप परसेंटेज की बुनियाद पर करते हैं, जो कि कुरान ने इस्तेमाल नहीं की। ओके, डन हो गया, समझ में आ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये तो आप करने के लिए बैठे, तब जाकर के आपने क्या किया,
1/4 और ये परसेंटेज को 25% इस तरीके से जोड़ लिया। लेकिन कुरान ने जो टर्म यूज की है, हम कुरान की टर्म के सही रिलेटिव मीनिंग को बिठाने के लिए हिसाब करते हैं और फिर कह पाते हैं कि अच्छा यहाँ पर कुरान का रिलेटिव मीनिंग ये वाला होगा और उस हिसाब से उसको बांटते हैं। कुरान का रिलेटिव मीनिंग मसलन 57% होगा तो ये 57% जो है वो दो बहनों को मिल गया। जी जी जी, गॉट इट, जज़ाकल्लाह खैर।